नमस्कार दोस्तों। आज एक हम मार्मिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नहीं नहीं, सुमी भला यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, यह सुमी ही है। होठों के ऊपर बड़ा सा तिल। रविवार की सुबह, दिसंबर की ठंडी हवा और गुनगुनी धूप में कॉलोनी के उस गार्डन की बेंच पर बैठी उस स्त्री को देखकर रघु का सीना धाड़ धाड़ करने लगा। उस बेंच से थोड़ा हटकर कनखियों से उसे देखने लगा। आज भी वह बेंच की सतह पर अपनी अंगुलियों से कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच रही थी, फिर उन्हें मिटा भी रही थी। वैसे ही जैसे 45 साल पहले गोबर से लिपी जमीन पर कुछ बनाती और मिटाती थी। अपनी खुद की भावनाओं को खुद अपने से मौन होकर व्यक्त करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका। बीच बीच में उन बच्चों को खेलते हुए देखकर आश्वस्त भी हो लेती। लगभग आधी सदी गुजर गई, पर लघु को लगता था जैसे यह कल की ही बात थी। 4 छोटी बहनों एवं एक भाई की सबसे बड़ी बहन सुमी। उस जमाने में बाहरी आवरण का कोई आडंबर न होता था, इसलिए नव यौवन के आंगन में सभी युवतियां प्रकृति प्रदत्त सुंदर होती थी। रघु ठहरा ठाकुर, दोनों परिवार पास पास रहते। क्योंकि वे ब्राह्मण ठाकुर परिवार आपस में प्रेम और विश्वास के बंधन में तो पहले से बंधे थे, सो रघु और सुमी भी एक दूसरे से अनजाने बंधन में अपने आप बंध गए। बिना यह विचार की उनके परिवार आपस में कितने ही प्रेम के बंधन में बंधे हो, परंतु उनके परिवार में रोटी बेटी का रिश्ता होना संभव ही न हुआ। खैर, पंडित जी ने अपनी सयानी होती लाडली के आंखों में रघु के प्रेम की भावना को एक दिन पढ़ ही लिया। ऐसे रिश्तों की नजाकत एवं भविष्य को समझते हुए पंडित जी ने धैर्यपूर्वक सुमी और रघु को अपने पास बड़े प्यार से बैठाया। बेटा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? सुमी सिर झुकाकर चुप रही। हाँ, रघु ने धीरे से जवाब दिया। क्या हमारा समाज इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार कर पाएगा? तुम दोनों जिसे प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं, एक आकर्षण है, जिसका यथार्थ के धरातल पर कोई भविष्य नहीं। इसलिए तुम एक दूसरे को भूल जाओ एवं इस रिश्ते को आज ही खत्म कर दो। बाद में रघु ने सुमी से भागकर शादी करने की बात कही तो सुमी ने उसे गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए समय मांगा। देखो रघु, मैं अपनी खुशियों के लिए अपने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा एवं खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती। हमारे यूं भागकर शादी करने से मेरे बाबा एवं माँ परिवार और समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न होंगे। मेरी वजह से मेरी छोटी बहनों का घर से निकलना बंद हो जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर प्रतिबंध लग जाएगा, भविष्य में उनसे कोई विवाह करने को तैयार ना होगा। मेरे भाई को लोग ताना मार मार कर आहत करने लगेंगे। परिवार के संस्कार एवं मान मर्यादा को ध्यान में रख दोनों ने एक दूसरे को भूल जाना ही उचित समझा। कुछ दिन बाद सुमी का विवाह भी हो गया एवं रघु भी आगे की पढ़ाई एवं नौकरी के लिए शहर आ गया। समय की धार में सब न जाने कहां बह गए, पर सुमी की यादों की बर्फ रघु के सीने में कभी पिघल न सकी। रघु के अंतर्मन में एक द्वंद्व चलने लगा, आखिर दर्द की ही विषय हुई। रघु उठकर चल दिया, बिना पीछे मुड़कर देखे। नहीं, सुमी नहीं, यह कोई और है। दोस्तों, यह मार्मिक रचना आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। हम ऐसी ही रचनाएं लेकर फिर हाजिर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह रचना अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।